Assalamu alaikum students. I hope you all are good. So as we all know that our previous session is completed alhamdulillah, and now हमारा जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड आई होप कि आप सब जो है वो उसी पैशन के साथ और उसी जो है वो इंटरेस्ट के साथ और फोकस के साथ अपनी ये न्यू क्लास पढ़ेंगे. सो लुक एट दिस बुक. This is our English new book, New Oxford Modern English Book 5. Our book looks like this. So let's move on to our first chapter. Now let's start. So our first chapter name is The World in a Wall. Means एक दीवार के अंदर जो दुनिया बसती है उसके बारे में ये चैप्टर है, ये स्टोरी है. एक डॉक्टर था, उसने जो है वो एक वॉल पे बहुत सारे इंसेक्ट्स को रखा हुआ था और उन्होंने कैसे उस वॉल पे अपनी दुनिया को जो है वो बनाया, अपनी दुनिया उस पे जो है वो सेटल की, इसके बारे में ये सारी स्टोरी है. सो लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड्स टू नो. नंबर 1 इज़ बल्बस. बल्बस का मतलब होता है बुलबुले जैसा, फैट, मोटा. एक भी आप लिख सकते हैं और 2 भी आप लिख सकते हैं, या ये जितने उन्होंने दिए हुए हैं इन सब को आप पहले तो एक दफ़ा रीड कर सकते हैं, बट ये तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, बल्गिंग एंड राउंड. यानी कि राउंड यानी कि गोल जो बड़े बड़े बुलबुले होते हैं उनको जो है वो बल्बस कहा जाता है. बल्गिंग का मतलब होता है फूली हुई. स्वेलिंग हम लोग फूली हुई चीज़ को कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारी आई स्वेल हुई होती हैं, तो वो यानी कि फूली हुई होती हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कि स्वेल हुई हैं. नंबर 4 इज़ कम्फेटी. कम्फेटी का मतलब होता है चमकदार लहरें, जो चमकदार. अब इसके आगे उन्होंने लिखा हुआ स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज. यानी कि जो बर्थडेज पे हम लोग जो चमकीले जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो उन सब को कहते हैं, मतलब जो चमकदार चीज़ें होती हैं सारी, उन सब को हम लोग कहते हैं कम्फेटी. ठीक है. नंबर 4 इज़ डॉडलिंग. दिस वर्ड इज़ कॉल्ड डॉडलिंग और इसका मतलब होता है देर लगाना. किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा देर लग रही है तो उसे कहते हैं कि डॉडलिंग, बीइंग स्लो. नंबर 5 इज़ इनरप्चर्ड. इनरप्चर्ड का मतलब होता है नहायत खुश, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय. यानी कि बहुत खुश, कोई मतलब किसी अगर सिचुएशन में इंसान बहुत खुश होता है तो उसे कहते हैं कि यार इनरप्चर्ड. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर रीडिंग. हमारे आज के जो है वो 5 ही वर्ड्स टू नो थे, इनको आप लोगों ने रीड करना है बहुत अच्छे से. सो इंट्रोडक्शन ऑफ बुक एंड राइटर, लेट्स मूव ऑन टू दिस. अच्छा, दिस extract is from the autobiography My Family and Other Animals. Now एक बुक है, उसका नाम है माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, जो कि बाय गेरोल्ड ड्यूरेल की बुक है ये, और उस बुक से ये स्टोरी को उठाया है और इस बुक में जो है वो ट्रांसफ़र किया है या मूव किया है. ठीक है. तो गेरोल्ड ड्यूरेल की ये बुक थी जिसका नाम था माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स. ओके. अच्छा, जो ड्यूरेल था उसके बारे में हम लोग आगे रीड करेंगे. ड्यूरेल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स. अब इसको एनिमल्स की स्टडी करने का बहुत शौक़ था, ये माहिर था एनिमल्स को स्टडी करने में. व्हेन ही वाज 10 years old, ड्यूरेल, हिज older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. अच्छा, अब जो एनिमल्स जब वो ग्रीस में जो है वो मूव किए तब उसको जो है वो इंटरेस्ट पैदा हुआ उसके अंदर कि जी मैं एनिमल्स को एज ए पेट के तौर पे कलेक्ट करता हूँ. अच्छा, आगे लेट्स मूव टू आवर रीडिंग. द क्रम्बलिंग. नाउ क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग, टूट जाना. द क्रम्बलिंग वेल दैट सराउंडेड द गार्डन alongside the house was a rich hunting ground for me. इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक. एंशियंट का मतलब होता है बहुत पुरानी चीज़. किसी बहुत पुरानी चीज़ को जो है वो एंशियंट का नाम दिया जाता है. ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लस्टर्ड ओवर. अच्छा,
वो कह रहे हैं कि एक बहुत टूटी फूटी पुरानी सी जो है वो एक गार्डन, हम मेरे घर के अलॉन्ग साइड पे एक गार्डन था जो कि शिकार के लिए बहुत ही अच्छा था। इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक, एक बहुत पुरानी जो है वो ईंटों की दीवार थी जो कि प्लस्टर हुई थी। बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस बल्किंग एंड सगिंग। अच्छा, अब वो कह रहे कि इतनी वो पुरानी थी कि उसकी जो आउटर स्किन थी वो ग्रीन हो चुकी थी और वो जो है वो ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स। द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स। अब जो उसकी पूरी सतह थी, जो उसकी पूरी सरफेस थी, वो क्रैक्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें क्रैक्स थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लकीरें थी, वो टूट फूट गई थी। सम सेवरल इंचेस वाइड, अदर्स एज फाइन एज हेयर्स। Here and there, large pieces had dropped off and revealed the rows of rasping bricks laying beneath. Okay, so let's move on to the next paragraph. The inhabitants of the world were a mixed lot and they were divided into day and night workers. Workers इसमें किसके साथ वर्कर्स को रिलेट किया गया है? इंसेक्ट्स के साथ, ठीक है। दी हंटर्स एंड दी हंटेड, जो कि शिकार कर रहे हैं और जिनका शिकार हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट के वक्त क्या होता था, यानी कि रात के वक्त क्या होता था। एट नाइट, रात के वक्त द टॉड्स का मतलब होता है छिपकलियों टाइप, यानी कि जो छिपकलियाँ जो लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ जिनको उर्दू में कहा जाता है, उनके आगे से जो काइंड्स हैं उनको इन सब का नाम दिया गया द टॉड्स एंड ग्यूक्स, इसको कहते हैं ग्यूक्स। वर दी नेक्स्ट मूव ऑन टू द अदर पेज। हंटर्स, their prey was the population of stupid, absent-minded crane flies. Okay, moths and all shapes and sizes and rotten का मतलब होता है plump. ओके, अच्छा, अब इस तरह के जो शिकार करने वालों की पॉपुलेशन बताई गई है कि वो इतने स्टूपिड, एब्सेंट माइंडेड और क्रेन फ्लाइज और हर किस्म की शेप्स और साइजेस के वहाँ पे जो वॉल थी वहाँ पे पाए जाते थे। रॉटन बीटल्स हरिंग विद देयर नाइट्स वर्क बाय डे। अब दिन के वक्त क्या होता था? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल, ये बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था। द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रेडिटर्स। रात, अब दिन के वक्त की बात हो रही है कि दिन के वक्त ये बताना बहुत ही मुश्किल था, ये डिफरेंस करना कि कौन प्रे है, कौन शिकार कर रहा है और किसका शिकार हो रहा है, ठीक है, और कौन शिकार करने आया है। एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स। ऐसा दिखाई दे रहा था कि हर चीज़ एक दूसरे को खाने को दो रही है। द हंटिंग वैस्प सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर्स। अब हंटिंग वैस्प्स की बात हो रही है, ये भी एक इंसेक्ट होता है। वो कह रहे हैं कि ये जो है वो ढूंढ रहे थे किसको? कैटरपिलर्स को एंड स्पाइडर्स को। द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज। अब जो स्पाइडर्स, जो मकड़ियाँ थी, वो फ्लाइज का शिकार कर रही थी ऑब्वियसली। द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स एंड द फ्लाइज। ओके, एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड लेड ऑफ एवरीथिंग। अब जो एक मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड्स थी, बहुत ज़्यादा लिजर्ड्स उधर पाई जाती थी, तो जो लिजर्ड्स थी वो हर चीज़ का शिकार कर रही थी, चाहे वो कैटरपिलर्स हों, चाहे वो स्पाइडर्स हों, लाइक एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट मूव ऑन टू द पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। बट माई फेवरेट्स वर द शायस्ट मेम्बर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी, ठीक है, who didn't seek on any attention. They were also the most dangerous. You hardly ever saw one unless you looked for it. अच्छा, आप आगे एक और इंसेक्ट की बात करेंगे तो अभी रीड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब ये तो इंसेक्ट्स की बात होगी ना, जो बड़े बड़े जानवर थे, जानवर यानी कि इंसेक्ट्स थे, उनकी बात कर ली हम लोगों ने। अब जो वॉल अब इतनी पुरानी थी, उसमें जो क्रैक्स पड़े हुए थे, ऑफ कोर्स उसके अंदर भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, राइट। जैसे हमारी किसी दीवार में हम लोग देखते हैं कभी किसी दीवार में क्रैक पड़ा हो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कीड़ियाँ आके उन्होंने बसेरा किया होता है, वो आके रहने शुरू हो जाती हैं। तो उन क्रैक्स में भी डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स जो है वो पाए जाते थे, तो अब उनकी बात हो रही है। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस, अगर हम लोग एक पीस को, एक क्रैक्ड पीस को उठाएं
ऑफ द लूज प्लस्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, उस ईंट में से देयर क्राउचिंग बीनीथ इट वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग। स्कॉर्पियन, ब्लैक स्कॉर्पियन का मतलब होता है कि काले जो केकरे होते हैं, केकरे इनको कहा जाता है स्कॉर्पियो को, लुकिंग एज दो ही वर मेड ऑफ आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट। अच्छा, अब वो जो ब्लैक स्कॉर्पियंस थे वो इतने कुछ शाइन कर रहे थे, उसकी स्किन इतनी ब्लैक और शाइनिंग थी कि वो ये कह रहा है कि वो ऐसा लग रहा था कि वो चॉकलेट से बने गए हों। ठीक है, पॉलिश्ड का मतलब होता है क्लीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स अनदर पैराग्राफ। दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो वियर्ड लुकिंग यानी कि खौफनाक कह लें या अजीब चीज़ें नज़र आ रही थी। विद देयर फ्लैटेंड ओवल bodies, their neat crooked legs, the enormous crab-like claws, bulbous का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था बुलबुले जैसा, बुलबुले जैसा यानी कि मोटे मोटे। ठीक है, मोटे मोटे इन्होंने bulbous यानी बुलबुले ऑफ कोर्स एक बहुत गोलाई में एक बहुत मोटे एक उस चीज़ में होते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ से bulbous को इंसेक्ट से मुशाहबत दी हुई है। ठीक है, एंड नीटली जॉइंट एज आर्मर एंड द टेल लाइक ए स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन द स्टिंग इन अ स्टिंग लाइक ए रोज थॉर्न। अब ये उन्होंने सारी उनके अपेयरेंस बता दिए। अपेयरेंस इसको जो है वो इस पैराग्राफ में सब इंसेक्ट्स की बता दी है। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइट क्वाइटली एज यू एग्जामाइंड हिम, ओनली रेजिंग हिज टेल एज ए वार्निंग साइन इफ यू ब्रीदेंट टू हार्ड ऑन हिम। ठीक है, अच्छा आगे है। देन वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल वेयरिंग वट एट वन फर्स्ट ग्लैंस का मतलब होता है कि अचानक सडनली किसी चीज़ को एक दफ़ा देखना। एट फर्स्ट ग्लैंस अपेयर्ड टू एन ए पेल fawn fur coat. Closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. I was enraptured by his family, and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them to grow up. अच्छा, अब जिसने स्टोरी लिखी है, जिसने उनको इंसेक्ट्स को पेट के तौर पे पाला था, वो ये कह रहा है कि अब मैंने स्कॉर्पियन को, वो जो स्कॉर्पियन था जो कि चॉकलेट की तरह का दिखाई दे रहा था, चॉकलेट की तरह शाइनी और उस तरह के कलर का, वो कह रहे कि अब मैंने उसको अपने रूम में, अपने बेडरूम में ला के रख दिया ताकि मैं उसको देख सकूं, बड़ा होता हुआ, ग्रो अप होते हुए मैं उसको देख सकूं। विद इन्फिनिट केयर आई मूव द मदर एंड फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स एंड देन हरी टू द विला। अच्छा, अब उसने उनको, उस इंसेक्ट को मैच बॉक्स यानी कि माचिस के डिब्बे में रख दिया। It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece. जब उसने उस मैच बॉक्स को आराम से मेंटल पीस के ऊपर रख दिया, in the drawing room, and made my way to dining room and joined the family for the meal. अब वो उसने अपनी फैमिली को ज्वाइन किया और मील के लिए, ठीक है। dawdling over my food, डॉडलिंग ओवर, जैसे कि डॉडलिंग का मतलब वेस्ट टाइम या बीइंग स्लो, इस सब को डॉडलिंग कहते हैं। डॉडलिंग ओवर माई फूड, फीडिंग रॉगर सरप्टिशियसली, ये वर्ड है सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली का मतलब होता है सीक्रेटली, ठीक है। अंडर द टेबल एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स। एट लास्ट रेडी having finished, fetched these secrets from the drawing. Now today's reading is complete, so let's move on to the other words, difficult words जिसके मैंने आपको मीनिंग्स बताने थे। तो ये रीडिंग में जो आज हम लोगों ने 2 पेजेस की रीडिंग की है, पेज नंबर 2 एंड देन पेज नंबर 3, तो इसमें जो वर्ड्स आए हैं सारे, उन सब के ये मीनिंग्स हैं, ठीक है। नाउ क्रम्बलिंग, दिस वर्ड इज कॉल्ड क्रम्बलिंग, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग, टूट जाना, टूट फूट, यू नो। सेगिंग, सेगिंग, सेगिंग का मतलब होता है सिंकिंग, सिंकिंग। अच्छा, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना या बहुत ज़्यादा तफसील। रोटेंड, रोटेंड का मतलब होता है प्लम्प। नाउ पॉलिश्ड,
पॉलिश्ड का मतलब होता है क्लीन्ड, इंस्पेक्शन का मतलब होता है रिव्यू, इंट्रप्टेड का मतलब होता है एक्साइटेड, एंड स्ट्रेप्टिशियसली का मतलब होता है सीक्रेटली, बहुत ज़्यादा हिडन या बहुत ज़्यादा कोई सीक्रेटली कोई काम को करना, उसको कहते हैं स्ट्रेप्टिशियसली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर वोकैबुलरी वर्ड्स विच वी ऑलरेडी read. Okay, first one is bulbous, second one is bulging, third one is dawdling, fourth one is enraptured, and fifth one is infinite. Now let's move to our diary. Do learn difficult words and write their meanings. अच्छा, जो ये difficult words मैंने आपको दिए हैं, जो लिखे हुए आपके सामने आए हैं, उन सबको आपने जो है वो राइट डाउन करना है, ठीक है. और उन सबको आपने अच्छी तरह से रीड करना है कि आप जब रीडिंग करें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई इसका क्या मीनिंग था, इसका क्या मीनिंग था. ओके, सो आई होप कि आपने आज के जो है वो सबक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा एंड अच्छी तरह पूरे फोकस के साथ आपने इसको पढ़ना है. ओके, सो अल्लाह हाफिज़.